मैं हूं अंकित अवस्थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दुनिया भर में टैरिफ को लेकर के जो भी बातें अमेरिका ने अब तक बनाई थी, उन बातों के लगभग खत्म होने का समय आ गया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अमेरिका ने जो पूरा मोमेंटम बनाया था कि इस पर इतना टैरिफ लाद दो, इस पर उतना कर दो, उन सब से अब लगभग पीछे हट चुका है। इस पूरी दिन इन घटनाओं को हुए 1 महीने से भी ऊपर नहीं हुआ है। अमेरिका ने जहां भारत समेत दुनिया के कई देशों पर टैरिफ लगाया, उन्हें तत्काल प्रभाव से चाइना को छोड़कर बाकी सब पर बेसलाइन टैरिफ 10% लगाकर पहले ही सबको 90 दिन की मोहलत दे दी थी। और अब चाइना की भी बारी आ गई है। जी हां साथियों, आज से एक दिन पहले अमेरिका और चाइना ने जिनेवा में बैठ करके स्विट्जरलैंड में बैठ करके एक डील कर ली। और डील यह हुई कि हम दोनों एक दूसरे के ऊपर अब टैरिफ से परे हो जाते हैं। और टैरिफ से परे होते हुए अमेरिका चाइना पर और चाइना अमेरिका पर जो टैरिफ लगा रहे थे 125%, 145%, उसे क्रमशः 10% और 30% कर दिया गया। यानी अब चाइनीज गुड्स जो अमेरिका में जाएंगे उन पर 30% टैक्स लगेगा और जो अमेरिकी गुड्स चाइना में जाएंगे उन पर 10% टैरिफ लगेगा। 125% से सीधा 10% और 145% से सीधा 30%। ये जो बातें हैं, ये हम सब ने अभी तक ट्रंप के सभी बातों से समझ ली थी कि ट्रंप ज्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं हैं। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि चाइना के सामने वो इस तरह सरेंडर हुए, नंबर एक। और दूसरा, हम लोगों ने जो इतने दिनों में भारत को एक कंपिटिटिव एडवांटेज देने के बारे में विचार किया था कि भारत आने वाले समय में संभवतया इस स्पेस को कंज्यूम कर जाएगा और जल्दी ही चाइना का रिप्लेसमेंट बनकर दुनिया को सप्लाई चेन सिस्टम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में नजर आएगा, तो क्या भारत को इससे नुकसान होगा? आज के सेशन में इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने। जैसा आप सभी जानते हैं कि चाइना और अमेरिका फिलहाल दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स बन गई हैं। आर्थिक रूप से अगर महाशक्तियों की बात की जाए तो जहां अमेरिका अपने आप में आर्थिक महाशक्ति है, चाइना उभरती हुई महाशक्ति है। और आने वाले समय में अगर अमेरिका को कोई पीछे छोड़ सकता है तो वो चाइना है। इसकी ग्रोथ रेट है और ये आने वाले समय में लगातार लग रहा है। ऐसे में अमेरिका ने अपने कंपटीटर को अपने से पछाड़ने के लिए कि बेटा तुम हमसे कहीं आगे ना निकल जाओ, तो उसकी लाइन छोटी करने का प्रयास किया। और लाइन छोटी करते हुए उसने चाइना पर सबसे पहले तो फेंटेनिल के चलते कि तुम हमारे देश में जहर भेजते हो इसलिए तुम पर टैरिफ लगाएंगे, ये सब कहते हुए ट्रंप ने चीन को सोचा कि इसे रोका जाएगा। लेकिन चीन दृढ़ता से रुका रहा, वो अमेरिका की गीदड़ भभकियों में नहीं फंसा। चीन ने अपनी तरफ से सेंट्रल एशिया के देशों के साथ या फिर आसियान कंट्रीज के साथ, अपने पड़ोसी देशों के साथ इंक्लूडिंग इंडिया, इन सब देशों के साथ डील करने का प्रयास किया। जापान, कोरिया, इन सबको चाइना ने अपने साथ लाने का प्रयास किया। और इस प्रयास के चलते अमेरिका को खुद आइसोलेशन फील होने लगा। अमेरिका ने एक और गलती की थी और वो ये था कि वो यूरोप को भी अपने खिलाफ कर चुका था। ऐसे में चाइना को यूरोप में भी स्पेस दिखाई देने लगा। और ऐसी स्थिति जब चाइना को यूरोप में दिखने लगी तो अमेरिका जो दूसरों को अलग करने चला था, चीन को आइसोलेट करने चला था, वो दुनिया के सामने खुद आइसोलेट होता चला गया, एकांत रहता होता चला गया। इसका परिणाम यह निकला कि चीन को जो डिसएडवांटेज होना था वो तो इतना नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका में वस्तुएं महंगा होना शुरू हो गई। परिणाम यह था कि पहले क्वार्टर के अंदर ही अमेरिकी ग्रोथ में 0.5% की गिरावट होने की उम्मीदें जताई जाने लगी। किसी बड़ी अर्थव्यवस्था के अंदर इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, महंगाई और मंदी, ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उनकी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पर गहरा असर डालते हैं। अमेरिकन्स को जो अपनी ग्रोथ रेट में ये कमी आती हुई दिखाई दी, इसने अमेरिका को और अमेरिकन्स को चिंतित किया। प्रेशर ट्रंप पर पहुंचा। परिणाम आपके सामने है। परिणाम यह कि यूएस चाइना के बीच में डील अनाउंस होती है और वो डील बिल्कुल वैसी ही हो जाती है जैसी दुनिया भर के और देशों के साथ है। हेडलाइन बनती है कि यूएस चाइना ट्रेड डील हो गई और दोनों ने अपनी तरफ से सुनिश्चित कर दिया। अब सवाल यह कि हमारा क्या होगा, क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि चाइनीज गुड्स अगर वहां नहीं जाएंगे तो अमेरिकी कंपनी जो चाइना में है वो इंडिया आकर के अपनी मैन्युफैक्चरिंग लाइन लगाएंगी और यहां से हम सामान एक्सपोर्ट करेंगे। तो क्या हम कंपिटिटिव एडवांटेज लेने की स्थिति में भी हैं या नहीं, यह आने वाले समय में अब हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए अमेरिका ने जो किया वो आपके सामने है।
खबर इस तरह से निकल कर आती है, ए वेरी गुड मीटिंग टुडे विद चाइना इन स्विट्जरलैंड, मैनी थिंग्स डिस्कस्ड, मैनी एग्रीड टू ए टोटल रीसेट नेगोशिएटेड इन फ्रेंडली बट कंस्ट्रक्टिव मैनर, वी वांट टू सी फॉर द गुड ऑफ बोथ चाइना एंड यूएस। मतलब लोगों ने अब ट्रंप की क्रेडिबिलिटी को सवाल में खड़ा करना शुरू कर दिया है। हालांकि प्रोजेक्शंस तो बहुत पहले से ही थे, मैंने एक टीवी इंटरव्यू में ये बात पहले भी बोली थी, बस मैं अब आपके सामने वो रेफरेंस भी रख दूंगा कि देखो भाई ये आदमी पलट गया है। ये पलटना लोगों को भी पता था कि ये पलटेगा। इसके पलटने की मेजर रीजन ये थे कि ये बहुत ही बिना गणित के यानी कि अनकैलकुलेटेड मैनर में किए गए टैरिफ थे। इन्होंने अब तक अमेरिका को जिस तरह बनाया बढ़ाया था, पिछली बार भी इसका टर्म रहा था, इससे पहले भी जो राष्ट्रपति रहे हैं उन्हें, और उससे पहले भी बहुत सारे अर्थशास्त्री अमेरिका के विकास में योगदान दे चुके हैं। अचानक ये इतना तेजो नहीं हो गया कि आया और आकर के तुरंत प्रभाव से कि ये लो टैरिफ, ये मारो, ये हटाओ और मैं सबको सही कर दूंगा। अब तक जो थे सब गलत थे। वो बिल्कुल वैसा बच्चे की तरह बिहेव किया जैसे समुद्र के किनारे बने घरों को कोई नालायक बच्चा आए और तोड़ दे और कहे कि नहीं अब दोबारा से बनाएंगे और मैं बनाऊंगा जो सुंदर होगा। कुछ वैसी हरकत ये व्यक्ति करता चला गया। लेकिन चलो लौटकर बुद्धू घर को आया, जल्दी ही आ गया, और जल्दी आते ही वर्ल्ड के अंदर जो ट्रेड डिसरप्शन हो रखा था, जिसके चलते लगभग दुनिया भर के हर बाजार में एक अनसर्टेनिटी थी, उस अनसर्टेनिटी को अब एक विराम लगा है। और ऐसा लगते हुए इस विराम ने मार्केट को नई उम्मीदें दे दी हैं, और कल बाजार जो उठा था वो इन्हीं उम्मीदों के चलते उठा था। अब फिलहाल के लिए एक बड़ा सवाल यहीं पर रह जाता है, और वो ये है कि अमेरिका और चीन के बीच में जितना भी व्यापार होता है उससे अमेरिका को 24 लाख करोड़ रुपए का घाटा होता है। घाटा क्यों होता है? कि अमेरिका से चीन को सामान निर्यात तो कम होता है लेकिन आयात ज्यादा करता है। अमेरिका जब सामान ज्यादा मंगाता है तो उससे घाटा होता है। यह बात अमेरिका सबको कहता रहा कि देखो मैं ज्यादा मंगाता हूं इसलिए मैं लोगों पर कृपा करता हूं। लेकिन अमेरिका यह बात दुनिया को समझाने में नाकामयाब रहा कि भैया आप सामान इसलिए मंगाते हो क्योंकि सामान सस्ता है। ये बिल्कुल वही वाली बात है जैसे इसने मैक्सिको और कनाडा के साथ कही। ये कहता है कि मैं तुम पर एहसान करता हूं तुम्हारे यहां से सामान मंगाकर। दुनिया भर के देश कहते रहे कि माननीय सामान आप मंगा नहीं रहे हो, हमारे यहां का सामान सस्ता है, आप अगर इसे अपने यहां बनाएंगे तो ये बहुत महंगा पड़ेगा। और कोई भी मैन्युफैक्चरिंग लाइन एक दिन में नहीं लगती है कि आप आए और आपने आते कहा कि लो जी अब सामान इधर बनाओ, ऐसे नहीं होता है। आपको उसके लिए लोग चाहिए होते हैं, वैसे कि वैसे ही आपको कार्मिकों की जरूरत पड़ती है, काम करने वालों की जरूरत पड़ती है। और आपने जो ये बात कही कि मैं तो बस तुरंत प्रभाव से सब बदल दूंगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कर दूंगा, ये केवल बयानवीर थे। आप पलटीबाज थे और आप पलट गए। तो ट्रंप की क्रेडिबिलिटी जो पलटी मारने की है वो धीरे धीरे सबके सामने आती जा रही है कि बढ़िया पलटीबाज आदमी है। खैर जो भी है, हम तो फिर भी यही कहेंगे कि चूंकि एक वैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी है, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी है, इसने खुद के देश के लिए कुछ तो बेहतर कर ही लिया होगा। और कुछ बेहतरों में ट्रेड के मामले में टैरिफ कम करवाने में दुनिया भर के देशों से ये कामयाब तो हुआ है। कामयाब हुआ है, इसके परिणाम खुद ही हैं। जब इसने शुरुआत में रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए तो बहुत सारे देश इसके पास पहुंचे बातचीत करने, उनमें हम भी शामिल थे। हम गए और हमने कहा कि भाई साहब टैरिफ हटाओ और हम अपनी तरफ से आपके साथ क्या बात कर सकते हैं बताओ। उसको भी ये भाई साहब आए और खुलेआम पब्लिक के सामने बता दिए कि 50 से ज्यादा देश मेरे पास आ चुके हैं जो कह रहे हैं कि साहब टैरिफ पर नेगोशिएशन करना चाहते हैं। उसमें हम भी थे, ये बात हमसे बोला भी है। ये ऐसे में टैरिफ की मतलब इसने पूरी तरह से दुनिया को इस मुहाने पर लाकर खड़ा किया कि मैं अपना फायदा करूंगा, नेगोशिएशन करूंगा और दुनिया को अपनी शर्तों पर व्यापार करने के लिए मजबूर कर दूंगा। और वही हुआ। इस व्यक्ति ने दुनिया को अपनी शर्तों पर व्यापार करने के लिए मना तो लिया ही है। जब भारत अमेरिकी सामान पर इतना टैरिफ लगाता था, आज भारत के टैरिफ को कम करना पड़ा, भारत को टैरिफ कम करना पड़ा। हालांकि डील अभी डिस्क्लोज नहीं हुई है, लेकिन ये महाशय खुद बोल चुके हैं कि भारत के साथ हमारी डील हो चुकी है। तो मान ही लेते हैं कि ये बोल रहे हैं तो कुछ तो हुआ ही होगा। ऐसे में भारत ने भी खुद अपने आप को इस व्यक्ति की वजह से थोड़ा ठगा हुआ महसूस तो किया है। ये पुराना वाला ट्रंप तो नहीं निकला जिसको सोचकर यहां पर मोदी जी खुश थे कि मेरा मित्र जो है वो राष्ट्रपति बना है। इसने मित्रता बिल्कुल नहीं दिखाई, इसने एकदम व्यापारी पने के सारे लक्षण दिखाए। नेगोशिएशन मोल भाव बहुत तरीके से किया, दुनिया भर के देशों को अपनी जिद से तंग किया। अपने द्वारा जिस तरह की हरकतें थी कि भाई मैं अपनी हरकतों में सामने वाले के सामने अपने आप को पेश ऐसे करूंगा कि मैं अमेरिका को ही ग्रेट चाहता हूं, तो इसने विश्वस्त लोगों को खोया है जो अमेरिका के कभी पुराने मित्र हुआ करते थे। अमेरिका ने दुनिया के सामने मित्रता नाम की जो चीज जिसके चलते कभी नाटो चला करता था, क्वाड अलायंस चला करता था, उन सबको इसने सीधा सीधा नुकसान पहुंचाया है। ये सब चीजें करने वाला ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने
फाइनली चाइना के सामने जाकर सरेंडर किया, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि चाइनीज गुड्स का फिलहाल कोई रिप्लेसमेंट तो नहीं है। साथ ही साथ चाइना के प्रोडक्ट को अगर मैं अपने देश में बनाता हूं बहुत समय लग जाएगा और उसके चलते अमेरिका में महंगाई आसमान छूने लगेगी। और अगर अमेरिका में आसमान छूती महंगाई बढ़ती है, ऐसे में दुनिया भर के लोगों की नजर में अमेरिका मजाक बन जाएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट गिरने लगेगा। और हुआ भी था, अमेरिका में विरोध होना शुरू हुआ था इसका, और ये परिणाम निकलने लगे। इनके यहाँ के बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे थे जो गिरने लगे थे। इन दोनों के मतभेद के चलते बड़ी सारी कंपनियां, विशेष रूप से एनवीडिया जैसी कंपनी को बड़ा लॉस हुआ था। तो फिलहाल के लिए चाइना ने अपनी तरफ से इनके साथ झुकने की जब मना की कि साहब आप कितना भी बहस कर लो, हम आपके साथ झुकने वाले नहीं है, क्योंकि चाइना भी अपनी बात समझ गया था। ये बिल्कुल वैसे ही है, आप अगर किसी व्यक्ति से कोई काम करा रहे हैं और वो आपको बताता है कि साहब मैं इससे सस्ते में काम नहीं कर पाऊंगा, मैं ऑलरेडी आपको सबसे कम कीमत पर माल दे रहा हूं, अब आप कहते हो कि नहीं मैं कहीं और से ले लूंगा, तो बोले लेके आ जाओ, मिल जाए तो ले लेना, मेरे यहां तो यही है। तो एक प्राइस की दुकान के रूप में चाइना ने अपने आप को टैग किया, और टैग करके फाइनली चाइना अमेरिका के सामने अपने आप को सही सिद्ध करने में कामयाब हुआ। लेकिन हम इस बात की खुशी मना रहे हैं क्या? खुशी नहीं, यह दुख का विषय है भारत के लिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? दो तीन मायने में है। पहला, भारत ने एक उम्मीद बनाई थी, और वो उम्मीद ये थी कि चाइना के कंपैरिजन में इंडिया बाजार बनकर निकलेगा। और हुआ भी ये था कि एप्पल वगैरह भारत के अंदर बाजार तलाशने लगे थे कि हम यहीं पर काम करना शुरू करेंगे। पहली तो नुकसान हमारे लिए ये है। लॉन्ग टर्म में इसका जो नुकसान होगा वो आपके आने वाले समय में बताया जाएगा। फिलहाल शॉर्ट टर्म में जो नुकसान है वो तो यही कि चाइना ने अपने आप को इस पूरे क्षेत्र में एक पावरफुल कंट्री के रूप में स्थापित कर लिया है। आज चाइना इस ट्रेड डील के माध्यम से जीत कर बाहर आया है, हार कर नहीं। अमेरिका को नेगोशिएट करना पड़ा, चाइना अपनी जगह खड़ा रहा। चाइना ने जिस तरह की ट्रेड डील की, उसमें अमेरिका के सामने ना झुकने की जो उसने आदत दिखाई, उसने अपने आप को दुनिया के बहुत से देशों के लिए एक लीडर के रूप में स्थापित किया है। भारत के लिए क्या चिंता का विषय है? निश्चित ही चिंता का विषय है, क्योंकि चाइना जिस तरह से भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान के साथ जाकर खड़ा हुआ, उस स्थिति में पाकिस्तान को भी हिम्मत मिली कि साहब अब हमारे साथ वो है जो हमारी सॉवरेनिटी की रक्षा करेगा। हालांकि ये पाकिस्तान की गलतफहमी है। क्यों गलतफहमी है? क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना युद्ध में नहीं उलझना चाहता है, क्योंकि जब तक वो अमेरिका को कंपीट ना कर दे तब तक वो वॉर में नहीं जाएगा, और अमेरिका को कंपीट करने में फिलहाल तो उसे समय लगेगा। ऐसे में वर्ल्ड की महाशक्ति बनने तक वो केवल सप्लाई चेन बना रहेगा, और वो ऐसे में पाकिस्तान जैसों को केवल भरोसा देकर चलेगा कि हां मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे साथ भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच सकता हूं, लेकिन मैं कुछ और नहीं करूंगा। खैर, इन सभी चीजों के बीच में भारत अपनी तरफ से अपनी स्थितियों को मजबूती से पहचाने, और जब बाजार में बात हो चाइनीज गुड्स को रिप्लेसमेंट देने की, तो इंडिया बहुत अच्छे से अपने आप को एक प्रोडक्शन लाइन के रूप में विकसित कर सकता है। बाकी देखते हैं इस प्राणी के दिमाग में आगे आने वाले समय के लिए क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने